जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तैयारी आपकी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना। हम लोग यहाँ सेशन देख रहे थे राजनीति, यानी कि राजनीति कर रहा हूँ, पॉलिटिकल संविधान के बारे में। और संविधान में हम जो पढ़ रहे थे, संविधान जो हमारा टॉपिक था, संविधान में हम नागरिकता पढ़ रहे थे। यानी कि नागरिकता के बारे में बता रहा था आपको, सिटीजनशिप के बारे में बता रहा था आपको। और मैंने बताया था सिटीजनशिप में आपको कि जो भाग 2 है, भाग कौन सा, मैं कुछ पॉइंट रिवाइजेशन करता हूं, जो आपको पीछे पढ़ाया हूं मैं इसको रिवाइज करवा दे रहा हूं। जो भाग 2 है, इसमें मैंने बताया था कि नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। और नागरिकता का जो प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान जो है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, नागरिकता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। मैंने बताया था आपको कि 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। और मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद 5 बताया था, मैं रिवाइजेशन कर दे रहा हूं आपको। अनुच्छेद 5 में मैंने बताया था कि भारत का जो नागरिक होगा, भारत के नागरिक के बारे में प्रावधान, यानी कि प्रावधान हुआ क्या था, जब 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, उस समय नागरिकता का जो प्रावधान था उसके बारे में वर्णन किया गया। इसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 बताया था। अनुच्छेद 6 मैंने बताया था कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान। मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान से कहाँ आएंगे भारत में, तो उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी, वो क्या आता है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 मैंने आपसे क्या बताया था, अनुच्छेद 7 बताया कि जो भारत से कहां पर चले जाएंगे, भारत से पाकिस्तान चले जाएंगे। अब पाकिस्तान गए लोगों के बारे में अगर वो वापस आएंगे तो उनके बारे में प्रावधान क्या, कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों के नागरिकता के बारे में प्रावधान। मैं आपको रिवाइजेशन कर दे रहा हूं इसलिए कि जो पिछले क्लास नहीं देखे होंगे वो इसमें क्या करेंगे, अपना रिप्लेसन कर लेंगे। अनुच्छेद 8 में मैंने बताया था कि जो भारत के लोग हैं, ऐसे लोग जो रहने वाले भारत के हैं, या लिख देता हूं, ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं किंतु रहते विदेश में हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो लोग क्या होते हैं, एनआरआई, याद होगा आपको एनआरआई के बारे में मैंने क्या बताया था, एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन के बारे में किसमें, अनुच्छेद 8 में बारे में बताया था। मैंने बताया था अप्रवासी भारतीय, मतलब अप्रवासी भारतीय का मतलब क्या होता है, रहने वाले कहाँ के हैं, इंडिया के, लेकिन पासपोर्ट बना के रहते कहाँ हैं, जैसे कमाने लोग चले जाते हैं, तो उनकी नागरिकता के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इतना मैंने आपको बताया था। फिर बताया था आपको क्या, कि जो अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 9 मैंने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 9 है, मैंने कहा था कि अनुच्छेद 9 में ऐसे लोग जो विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करते हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। मतलब कि अब किसी ने क्या किया, जाकर बाहर विदेश में किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, अगर वो सोचे कि मैं भारत की भी नागरिकता ग्रहण करूं और अन्य देश की भी नागरिकता ग्रहण करूं, तो ऐसे लोगों का क्या होगा, वो नागरिकता उनकी क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी।
फिर मैंने बताया था कि अनुच्छेद 10 मैंने बताया था, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। अनुच्छेद 10 जो मैंने बताया था कि जो नागरिकता के संबंध में निरंतरता, नागरिकता के संबंध में निरंतरता, मतलब कि निरंतरता का मतलब ये होता है अगर कोई विदेशी हो और क्या कोई भी आता है तो उसको संसद जब तक चाहेगा, कौन? संसद जब तक चाहेगा उसे नागरिकता का, चाहे उसे नागरिकता मतलब नागरिकता का स्थान दे सकता है, नागरिकता बनाए रख सकता है, बनाए रख सकता है। ध्यान समझना, जब तक संसद किसी व्यक्ति को क्या करे, कोई अन्य देश से आए उनको संसद क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, नागरिकता बना सकता है। वो अनुच्छेद 10 में यानी नागरिकता के संबंध में निरंतरता। और इसमें लास्ट में जो मैंने बताया था, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में मैंने बताया था कि नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। किसको है? केवल संसद को है। अब मैंने बताया था कि संसद में कब प्रवेश होगा, अध्यादेश जारी करेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पूरी मंजूरी के बाद ही वो संसद में आएगा, फिर जाकर क्या होगा, उसके कानून को बनेगा। मैंने इतनी बातें आपको पिछली क्लास में क्या कर दिया था, बता दिया था। और आपको आज अगली क्लास में जैसे में हमें पढ़ना क्या है, ध्यान रखना। तो संशोधन की बात आती है तो ध्यान से समझना, जो हमारा यहाँ पर जो अभी चल रहा है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान समझना। तो सबसे पहले जो संशोधन हुआ भारत में संशोधन जो हुआ, ध्यान देखना, संशोधन भारत में संशोधन जो हुआ, देखो यहाँ पर हम संशोधन पढ़ते कौन है, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। जब हमारा 1955 यानी कि जब हमारा संविधान क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि 1955 में जब हुआ था, तो इसमें नागरिकता ये बताया गया कि आप किस प्रकार से भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें 5 तरीके से बताया कि भारत की नागरिकता क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर। बस आपको यही पूछता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा कितने तरीके से नागरिकता ग्रहण कर सकते थे। इसमें 5 तरीके से, याद रखना इसे। तो पहला आप क्या, जन्म से। दूसरा आप वंश से। तीसरा आप पंजीकरण से। तीसरा किसी देश के, ध्यान से देखना, किसी के भूभाग को, भूभाग मतलब उसकी जमीन को, किसी के भूभाग को भारत में मिलाकर, यानी किसी के भूभाग को भारत में मिलाकर उसे क्या कर सकते हैं, नागरिकता हम दे सकते हैं। किसी के भूभाग को भारत में मिलाकर। और पांचवा आपका देशीकरण से। देशीकरण से, ये 5 तरीके ऐसे होते हैं जो क्या होता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा क्या कर सकते हो, नागरिक बनने का अधिकार दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। लेकिन इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है? कोई व्यक्ति अगर ऐसे नागरिकता ग्रहण कर सकता है तो इसके समाप्त कैसे करेगा? समाप्त का देखो यहाँ पर ध्यान से, समाप्ति क्या करेगा, वो किसी अन्य देश की क्या कर ले, नागरिकता ग्रहण कर लेगा। ध्यान समझना, किसी अन्य, इसका 3 पॉइंट है। यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका
उसका देखिए नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी, उसका नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे क्या किया जाएगा, भारत देश की नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, ग्रहण कर। किसका फोन आ रहा है, यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट जो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इसे ऊपर समझ गए, मैं इसे रिजेक्ट कर दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, परित्याग कर का। परित्याग का मतलब क्या होता है, हम किसी देश में क्या गए, यानी कि किसी भी देश में अगर गए और वहीं पर रहने लगे, किसी भी देश में गए और वहीं रहने लगे, अर्थात स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। जब कोई अगर भारत स्वेच्छा से परित्याग कर देगा तो क्या करेगा, भारत के नागरिक नहीं कहलाएगा। लास्ट आपका आता है, अगर कोई व्यक्ति, तीसरा पॉइंट, ये दूसरा था, तीसरा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर 7 वर्ष तक भारत सरकार की बिना अनुमति से रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया कि इसके जो कंडीशन में बताया कि जो 1955 का संशोधन अधिनियम था, यानी कि 1955 वाला, इसके द्वारा 5 तरीके से क्या कर सकते हैं, नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, और 3 तरीके जो नागरिकता समाप्त कर सकता है। ये आपका क्या था, ये आपको पॉइंट थी। और देखिए नागरिकता के संबंध में कब कब संशोधन हुआ वो आप जान लीजिए। मिटा दे से इरेजर कर दें, समझ गए बात को। देखिए अगर समझ गए हैं तो अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान समझने की कोशिश करना। मैंने बताया था, ध्यान समझना, कि जो नागरिकता के संबंध में संशोधन 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 तथा 2019 में किए गए। ध्यान समझना, अगर आपको नागरिकता संबंधी संशोधन पूछता है, यानी कि 1955 के बाद कब संशोधन किया गया, तो 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। अगर आपसे पूछे कि जो भारत की नागरिकता कैसी है, भारत की एकहरी, भारत में, ध्यान रखना, भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगर आपसे पूछेगा, ध्यान देखना, अगर पिछली क्लास आपको अगर याद होगी तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो देखो मैं आपकी क्लास को क्या करता हूं, हमेशा दोहराता रहता हूं। भारत की एकहरी नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन देश से लिया गया है, अर्थात कह सकते हैं कि भारत संघ और राज्य की एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ध्यान समझना,
जो भारत संघ और राज्य की एकल नागरिकता है, मतलब आप भारत में यानी संघ में रह रहे हैं या राज्य में रह रहे हैं या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किसी में रह रहे हैं, तो ये नहीं हुआ कि आपको दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी, बल्कि एक नागरिकता। लेकिन अमेरिका की, ध्यान देखना, अमेरिका में ध्यान रखना, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, मतलब उसका संघ के अलग और राज्य के अलग दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ध्यान समझिएगा, क्या है? दोहरी नागरिकता प्रावधान। लेकिन हमें किसी को नहीं पढ़ना है, ध्यान देखना यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, इसमें संशोधन जो 1986 को नहीं पढ़ना है, 1992, 2003, 2005, 2015 तक को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है 2019 को। और 2019 का जो नियम हुआ जिसमें आपका क्या हो गया था, देखे होंगे कि जो हमारे मुस्लिम भाई थे वो लोग क्या किए, विद्रोह कर दिए थे कि नहीं, इस जब संशोधन नियम आया था या अधिनियम आया था, उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारे खिलाफ है, लेकिन उनके खिलाफ था नहीं। देखना क्या था वो, यानी हेडिंग आप डाल लेंगे, जो हमारा हेडिंग रहेगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यानी कि इसे बोलते क्या है, ध्यान देखना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 या CCA बोलते, यानी CAA जिसे बोलते हैं 2019। अब आपकी याददाश्त ताजा हो गई होगी। इसमें नियम ये बना कि ध्यान समझना, इसमें नियम क्या बना, इसमें नियम ये बना कि जो हमारे भारत में लोग आए हैं अप्रवासी, मतलब जो भारत से यानी कि बाहर से अप्रवासी, मतलब अप्रवासी भारतीय मैंने बताया था NRI ना, मतलब यहाँ के लोग जहां से रहकर कहाँ काम कर रहे हैं, विदेशों में। उसी प्रकार से अन्य देशों से जो 6 धर्म के लोग थे, 6 धर्म के लोग, कौन कौन, देखो 6 धर्म के लोग कौन कौन थे, हिंदू, देखना, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। ध्यान देखना, 6 लोगों को क्या हुआ, इन 6 लोगों के जो अप्रवासी हैं, मतलब दूसरे देशों से आए हैं, और ये 6 लोग जो दूसरे देशों से आए हैं, इनको भारत की नागरिकता क्या होगी, मिलेगी। ये 2019 में जो आया इसमें कहा दिया गया कि इनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन यहीं पर ये विरोध पैदा कर दिया। विरोध क्या था, कह क्या रहा था, ध्यान समझना, लेकिन जो 3 देश हैं, 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों से जो लोग आए हैं, किसको छोड़कर, इन 6 धर्म को छोड़ के लोग जो भी आए हैं, मतलब सीधा टारगेट किस पर किया, जो लोग थे मुस्लिम लोग। ये कहा कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2014, ध्यान रखना, इस डेट को याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 31 दिसंबर 2014 से 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, ये डेट याद रखना, 31 दिसंबर 2014 से 5 वर्ष पहले जितने भी लोग आए उनको नागरिकता पहले उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन 31 दिसंबर 2014
से जो बाद में आए, कौन लोग? मुस्लिम लोग। उनको 7 वर्ष भारत में रहने के बाद आ तो गए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये लोग 3 देशों से आ तो गए, कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर 2014 से बाद अगर आए हैं तो उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा। किसके लिए? नागरिकता के लिए। नागरिकता के लिए क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण। और पंजीकरण कराने के 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद वे भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। ध्यान से समझना। तो इन्होंने बातें पूरी ना समझी और क्या कर दिया इन्होंने? देखिए आप विद्रोह कर दिए। लेकिन जब पूरी बात इन्होंने इस तरह बनी तो ये आपका इस तरह प्रावधान बना। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, या तो मैं एक लाइन बोल दे रहा हूं, अगर लिखना चाह रहे होंगे तो आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो अगर समझ गए होंगे तो लिख लीजिएगा। अगर इस तरह समझ में आ गया है तो ठीक है, बात समझे। यानी कि हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 अमेंडेड यानी CAA 2019 के बारे में अगर कुछ पढ़ना है तो इस डेट को याद रखना है। और वो कौन से धर्म थे? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। और कौन वो 3 देश था जिससे मुस्लिम भाई लोग आए थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। अगर इसके बाद आए हैं तो 5 वर्ष पहले यानी कि इसके पहले आए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। अगर इसके बाद आए तो उनको पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा। अब पंजीकरण के 7 वर्ष बाद उनको क्या की जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। बात समझ में आई? अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या हो कि मेरी सभी वीडियो आप तक क्या पड़े नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचती रहे। और मैं आपका क्लास यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद दोस्तों।